उत्तराखंड के दायित्वधारी राज्य मंत्री सिंचाई सलाहकार अतर सिंह असवाल ने उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और विपक्षी कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान कई बार पत्रकारों से सवालों के जवाब में उन्होंने महसूस किया कि सरकारी उपलब्धियों को धरातल पर आंकने के लिए अभी और होमवर्क किए जाने की जरूरत है। 2000 से अधिक नई भर्तियां की जा चुकी है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने आंदोलन 2005 में किया था। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक पैसा दे रही है और इस समय जो हमारे लोग बाहर से आए हैं उसके लिए और किसानों की आय दुगना करने के लिए इस समय सरकार ने 3 लाख रुपए तक 0% पर 0% ब्याज पर लोन देने की ये योजना बनाई है। इसका है क्या, कुछ समझ नहीं था अधिकारियों को पता भी ढंग से इसमें होना क्या है, किस तरह से काम करेगी एग्जीक्यूट, किस तरह बिना मीठे वाले तो नहीं अखबार स्वामित्व योजना जो ये है कि जब अब ये होता था कि आज तक पति की ही संपत्ति होती थी। नहीं, स्वामित्व योजना की बात कर रहा हूँ जो गांव-गांव में चल रहे हैं, दोबारा से डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं मैप का, और मतलब आपका हक कितना है ताकि उसको भी एक को दिया जा सके। जो पति की संपत्ति है उसमें उनका क्या कितना अधिकार रखा जाएगा वो तो अब सरकार की जो योजना अभी तो लागू हुई है। अब लागू नहीं, दो तीन स्टेट करके पूरे हो गए हैं। उसके बाद जैसे टिहरी उत्तरकाशी आया है, अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है। क्लियर तो अब हो जाएगा धीरे धीरे करके, अभी तो शुरू हो रही है योजना। तो योजना है और जल स्तर घटने के बाद हमारे पास पेयजल की भी समस्याएं हो रही है, सिंचाई की समस्याएं हो रही है। तो कोरोना के बाद जो लोग वापस आए उनके लिए हमने योजना बनाई। आपने कहा कि किसानों के लिए दुगनी आय करने के लिए, किसानों की दुगनी का एक बहुत लंबा समय से चला आ रहा है, ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, और कोरोना में वापस आने के लिए भी काफ़ी लंबे समय। क्या कुछ ऐसा स्पष्ट आंकड़ा है कि उत्तरकाशी जिले में आप आए हैं, उत्तरकाशी जिले में कितने लोग रिहेबिलिट हुए हैं, या कितने लोगों को किसानों को आय दुगनी हुई, या गंगोत्री विधानसभा का कुछ आंकड़ा ऐसा है कि अब तक कितना हुआ है? क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगने की कोशिश करी थी, वो उनके पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कुछ। अभी तक मैंने कोई ऐसे आंकड़े ले लिए, लेकिन देखिए मैंने जितने लोग हमारे बाहर से आए हैं वो मैंने मोटा एक जानकारी ली है। हमारे जिला अध्यक्ष भी बता रहे थे कि जितने लोग हमारे बाहर से आए हैं उसमें से लगभग 30% लोग अपने इस प्रकार की अपने स्वरोजगार की योजनाएं कर रहे हैं, अपने उद्यानीकरण का काम कर रहे हैं। एक डाटा ऐसा नहीं है कि सरकारी सहायता प्राप्त कितने हैं, उसमें सरकार अपने आप कितने कर रहे हैं, कितने लोग सक्सेस हुए, कितने नहीं हुए, ऐसा कुछ आंकड़ा तो होना चाहिए ना। वो आंकड़े को हम आप मालूम करेंगे विभाग से, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं ना, तब स्पेसिफाई जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ आंकड़ा हो जाए तो हमारे को नई चीज़ हो जाएगी देने के लिए। बाकी ये चीज़ तो लंबे समय से चल रही है कि किसान क्या है दुगनी करेंगे, या जो लोग वापस आए उनके लिए योजना चला रहे हैं, ये सभी जगह चल रहा है। लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं अगर एक आंकड़ा हो जाए तो एक नया चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो आंकड़े ठीक है ना। और जो अब मशरूम देखिए वो तो ये है कृषि, इसके साथ ही साथ कृषि के साथ ये चाह रहे हैं कि जैसे मशरूम का उत्पादन किसान कर ले, अपना पशुपालन का काम कर ले, पोल्ट्री फार्म का काम कर ले, मत्स्य पालन का काम कर ले, ये सबको मिला के उनकी आय दुगना हो। नहीं, ये सही है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तभी तो पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये तो किस जगह कम हो रहा है, किस जगह लेट हो रहा है, तभी तो हम देख पाएंगे कि कमियां कहाँ रह पा रही हैं जब हमारे पास आंकड़ा आएगा। ये ऐसा भी है ना कि थोड़ा हमारे लोगों को इच्छा शक्ति की अपने करनी पड़ेगी, और इच्छा शक्ति के द्वारा ये सारे काम होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमारी इसमें अभी पहाड़ में बहुत कम लोगों में है। नौकरी करना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई उद्योग धंधा करना, स्वरोजगार। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के ऐसे बयान भी आए हैं, रिकॉर्ड भी हमारे पास, जिसमें लोगों ने कहा कि बैंकों ने बहुत चक्कर कटवाए हैं, नहीं दिया है उनको, कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब सामने आई तभी जाके उनका सॉर्ट आउट हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि एक आंकड़ा होता तो पता चलता कि किस वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आई उनको। अभी 143A को लेके भी चला था कि नाम जमीन उनके नाम नहीं हो पा रही थी, बैंक लोन नहीं दे रहा था, 143 कर रहे थे तो फिर उसके नाम दाखिला खारिज नहीं हो रहा था। देखो ये सारी चीजें आती है,
और ये कागज पत्र तो देने पड़ते हैं। अब मैं ये व्यक्ति ये चाहेगा कि सरकार लोन दे रहे थे, नहीं वो नहीं, जैसे 143 करवाया पहले बैंक ने, और 143 करने के बाद बोला अब दाखिला खारिज नहीं होता, तो आदमी क्या करे, जैसा कहा वैसे किया। 143 कराने के बाद उसको बोला कि अब तुम्हारा नाम नहीं चढ़ेगा इसमें। इस तरह की दिक्कतें भी आई हैं। नहीं, वो तो तुम्हारा नाम तो नहीं, जब उसको उसमें तो जैसे पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति वो तो उनके नाम कर सकता है। यही तो दिक्कतें आ रही हैं उसमें ये सब दिक्कतें आ रही हैं और बैंक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं इसको। इसीलिए हम कह रहे थे कि इनका एक निकलना चाहिए कि समराइज होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ तक इनका प्रॉब्लम है। वो तो जैसी योजनाएं हैं तो फिर धीरे धीरे करके जहाँ पर जो कमी आ रही तो उसको संशोधन किया जा सकता है। जी। अच्छा, आपने बताया कि सरकारीकरण का विरोध ऐसा नहीं है, विरोध तो ऐसा नहीं हो रहा। सरकारीकरण, अब मंदिरों का जो सरकारीकरण, देखो सरकारीकरण सरकारीकरण नहीं है। नहीं, अब सरकारीकरण देखो, सरकारीकरण का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया। देखो, जो हमारे ब्राह्मण है, जो हमारे पुरोहित है, वो अपना काम करेंगे, जो पूजा पाठ है वो करेंगे। बिना ब्राह्मणों के, बिना पुरोहित के तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। वो तो ये है, देखो सरकारीकरण का मतलब है कि जो हमारी सुविधाएं हैं, अब देखो हम मना छोड़ देते हैं अपने। सर, विश्व हिंदू परिषद अन्य सांघिक संगठन मतलब आप ही विचारधारा का है, जब वो नहीं संतुष्ट हो पा रहा तो आम लोग कैसे संतुष्ट हो पाए? वो संतुष्ट है, संतुष्ट है। अब देखिए, वो अगर कल के दिन कोई दुर्घटना हो गई, मान लिया आपके किसी बदनाम में कोई दुर्घटना हो जाती, और दुर्घटना होने के बाद फिर किसको कहेंगे आप? कि किसी ब्राह्मण को तो नहीं कहेंगे, किसी पुरोहित को नहीं कहेंगे, कि आखिर अल्टीमेटली बदनाम तो सरकारी होती है। मंदिरों की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, अब आज तक तो हुई नहीं ऐसी दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं क्यों नहीं होती? देखिए, जैसे भीड़ भाड़ बढ़ गई है, और भीड़ बढ़ने से अगर आपके पास ठीक से रास्ता नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो बदनाम कौन होता है? सरकारी को तो कहते हैं लोग, किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं कहते। तो ये सारी बातें सरकार ने किया है। तो ये आज तक तो इतना करोड़ों रुपए खर्च हो गया था। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद उसमें इतनी अवस्थापना हो गई थी, सब कुछ हो गया था। किसी को कोई कह रहा था वहाँ देहरादून में एक और विधानसभा बनेगी, कोई कहीं। अब मार्च के बाद मतलब अब जाएगी, अब लोग 6 महीने में रहेंगे, सारे सब विधानसभा सचिवालय सब रहेंगे 6 महीने गैरसैंण में। बिल्कुल, वो या कुछ दिन के लिए जाएंगे, आपको क्या लगता है? ग्रीष्मकालीन बन गई तो अब सर्दियाँ गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सारा सिस्टम वहाँ चला जाएगा, रहेगा 6 महीने वहाँ? क्यों नहीं रहेगा? अब जब सरकार ने कह दिया, देखो इस समय सत्र वही हो रहा है, बजट इस सत्र होने के बाद फिर जब राजधानी वही है तो सब कुछ वहीं चल रहा है ना, सत्र भी होगा फिर सारे कार्य वहीं से चलेंगे। 6 महीने के लिए ना। हाँ, 6 महीने के लिए तो जाएगा ही। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, किसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर,